राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विवाह रेखा से संबंधित ये हमारा 4th वीडियो है। आज भी हम इस वीडियो के माध्यम से विवाह रेखा से जुड़े हुए फैक्ट को जानेंगे। रियल में जब विवाह रेखा हथेली पर आती है और उस पर जब गतिविधियाँ होती हैं तो कैसे कैसे वह जातक को फल देती हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर हमारी हथेली पर विवाह रेखा होती है। जब इस रेखा को ऊपर से कोई पतली रेखा काट दे तो ये विवाह रेखा कहलाएगी। संख्या में 1 या 1 से अधिक 2, 3, 4 भी रहती है। तो देखिए, यहाँ विवाह रेखा जब हथेली पर एक होती है, बहुत कम हाथों में रहती है। अब देखिए, ये विवाह रेखा जब भी हमारी हथेली पर रहेगी तो यहाँ पर देखा जाता है इस विवाह जिस जातक की हथेली पर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, वह अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा नर्वस आपको मिलेगा। जो उत्साह, जो उमंग होना चाहिए वह नहीं रहता। अब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक विवाह रेखा खराब रहती है, यह आप ना समझें। जो पूर्ण स्थिति है वह हम किसी भी हाथ का जब विश्लेषण करते हैं उसमें ग्रह क्षेत्र देखते हैं, रेखाओं की स्थिति देखते हैं, कोई सिंबल ऐसा आया हुआ है जो प्रेम प्रसंगों को बताता है, जो आपके जीवन में सुख में वैवाहिक जीवन को बताता है, तो उस समय इस विवाह रेखा पर जो प्रेडिक्शन हम कर देते हैं कि थोड़ा सा नर्वस होगा, वह गलत हो जाती है। तो यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखिए, सिंपल अगर एक विवाह रेखा का हम यहाँ मतलब समझें तो वह मेल या फीमेल, मन में ये धारणा उसके हो जाती है कि मेरा विवाह हो गया है, मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरे बच्चे हैं, इनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वह मुझे निभानी है। ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स उस जातक के मन में देखी जाती है। तो एक विवाह रेखा पर हम यही कह सकते हैं कि एक विवाह रेखा जीवन में उत्साह और उमंग में थोड़ी कमी को दर्शाती है। बाकी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा जाता। थोड़ा सा अगर ये हम देखें कि हथेली पर और कोई योग अगर विवाह का नहीं है और पहले विवाह में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जो पॉजिटिव ना हो, सही ना हो, विपरीत परिस्थितियों को बताए, उस समय भी एक विवाह रेखा जातक को संघर्ष करवाती है, क्योंकि दूसरे विवाह का योग बन नहीं रहा और एक विवाह जो पहला विवाह था एक विवाह रेखा के कारण डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर उस समय जातक के जीवन में विवाह सुख की कमी देखी जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर चलने वाली रेखाएं, 2 रेखाएं बना देते हैं, ये 4 भी हो सकती हैं, और इन रेखाओं से कोई रेखा ऐसे कोई रेखा ऐसे निकल जाए। किसी भी जातक की हथेली पर कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, मुद्दा हमें समझना है विवाह रेखा से कोई शाखा ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए, ये क्या फल देगी। तो देखिए, इन रेखाओं पर ये देखा जाता है जब तक इस जातक के जीवन में विवाह के बाद इसे स्टेबिलिटी मिलती है, यानी पॉजिटिविटी रहती है, ये उस विवाह में रहता है। लेकिन जैसे ही इसे ऐसा लगता है ये शादी तो मेरे ऊपर बोझ हो गई है और ये विवाह मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है या मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे काफ़ी अशांति महसूस हो रही है इस विवाह के बाद, इस मैरिड लाइफ से, तो ये रेखाएं इस जातक को जो शादी है उसमें ब्रेकअप करवा देती हैं, यानी विवाह विच्छेद की ये रेखा फिर बन जाती हैं। तो ऐसी रेखाएं आमतौर पर अच्छी नहीं मानी जाती। अब देखिए, विवाह रेखा जब आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे, इस वाली फॉर्मेशन पर अगर हम देखें ऐसे, इसको आप थोड़ा सा समझें इस पॉइंट को। ये विवाह रेखा यहाँ
तलाक अगर होगा तो देखिए पहले तो इस रेखा पर होगा नहीं। जो देखा गया है 99% केसों में नहीं होता, तो यहाँ इस रेखा पर तलाक नहीं होगा। ये फैक्ट है, एक सच्चाई है। लेकिन जब ये रेखा ऐसे बन जाए उस स्थिति में ये गुप्त संबंधों की तरफ संकेत करेगी। अब मान लीजिए इस रेखा ने इसको आकर नीचे काट दिया, यानी ये एक विवाह की कंप्लीट फॉर्मेशन बन गई। और ये रेखा कुछ ऊपर चली गई, और भी ऊपर जा सकती है कुछ ऐसे, तो ये गुप्त संबंधों को बताएगी। अब मान लीजिए ये एज है इस जातक की 23 साल हम मान रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन तो जब रियल हैंड होते हैं तभी निकलती है। और इसी समय यहाँ एक रेखा निकल गई 23 साल में, यहाँ प्रेम हो गया, संबंध हो गए, शारीरिक रिलेशन हो गए, लेकिन विवाह नहीं हुआ, तो फिर हम बोलेंगे अविवाहित योग। इस जातक के जीवन में विवाह का योग नहीं है, लेकिन इसके शारीरिक रिलेशन किसी न किसी से हैं। इस समय हम ये चेक कर सकते हैं। तो देखिए विवाह रेखा अगर हथेली पर है तो ये साफ़ सुथरी अच्छी होनी चाहिए, और ये बाहर की साइड इतनी निकलती भी नहीं है, थोड़ी सी बस ऐसे, इतनी भी नहीं निकलती। सिर्फ आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी निकलती हुई दिखाई देगी। ये विवाह रेखा अच्छी मानी जाती है। और आप देखेंगे जब भी लोगों के हाथ, तो 80% लोगों के हाथ में ऐसी ही विवाह रेखा मिलती है। यानी आम जनमानस की अगर बात करें तो उनके हाथों में ऐसी ही विवाह रेखा रहती है। तो ये थी जानकारी विवाह रेखा से संबंधित। धन्यवाद।